हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का एक लेसन मैग्नेट चुंबक को लेकर के लेसन है आपके सिलेबस में। गतिमान आवेश था चुंबकत्व। गतिमान और आवेश और चुंबकत्व में हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। और चुंबक जो यूनिट है क्लास 12th में, उसमें 4 लेसन है। तो पहला लेसन आपका है गतिमान आवेश था चुंबकत्व को लेकर के। चुंबक किसे कहते हैं? तो चुंबक किसे कहते हैं मैं आप लोगों को बताऊं तो चुंबक जब इस धरती पे चुंबक की खोज हुई उस समय हुआ क्या कि जब आदिमानव जो जंगलों में रहते थे, वो जानवरों को चराने के लिए जब अपने भेड़ बकरियों को लेकर के पहाड़ी क्षेत्रों में जाते थे तो वो एक डंडा लेकर के जाते थे और डंडे के नीचे वो लोग एक लोहा लगा लेते थे। और जो लोहा लगाते थे तो लोहे को गोले के रूप में लगा करके उस डंडा को लेकर के जाते थे। तो उस डंडे को जब पहाड़ पे पत्थरों पे रखते थे तो उस जो लोहा लगा था उस डंडे में, वह लोहा वो लगातार जो है उस पत्थर को कहीं न कहीं आकर्षित करता था। जब उसको कहीं पे रखते थे तो कहीं न कहीं वो लोहा उस पत्थर से चिपक जाता था। एक अलग किता का नेचर देखा गया। उस पत्थर के अंदर बहुत सारे ऐसे पत्थर मिलते थे जो डंडे के नीचे लगे गए लोहे को क्या करते थे, आकर्षित करते थे। वहाँ से जब खोज हुई तो पता चला कि वह पत्थर के अंदर चुंबकीय गुण है और उसको चुंबकीय गुण का नाम दिया गया और उसको चुंबक बोला गया कि वह चुंबक है जो लोहे को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चुंबक एक प्रकार का पत्थर होता है जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक होता क्या है? चुंबक एक प्रकार का पत्थर होता है जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और चुंबक 2 प्रकार का होता है साथियों। चुंबक 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक कृत्रिम चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक वो चुंबक होता है जो प्रकृति द्वारा बनाया गया होता है, मतलब जिसको ईश्वर अल्लाह के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं, मतलब जो पत्थर है उसको हम प्राकृतिक चुंबक का नाम देते हैं कि जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और जो कृत्रिम द्वारा निर्मित होता है, कृत्रिम मतलब जिससे मनुष्य बनाए हैं, जो मानव बनाया है जिस चुंबक को, उसको कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो चुंबक 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक, 2 प्रकार के चुंबक होते हैं। प्राकृतिक चुंबक जो होता है उसका आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होता है। ये आपको नहीं पता चलेगा कि प्राकृतिक चुंबक जो है, जो पत्थर है, उस पत्थर का शेप और साइज आपको नहीं पता है कितना बड़ा होगा, कैसा होगा। तो पत्थर का आकार आकृति निश्चित होता नहीं है। तो आप कह सकते हैं प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं उनका आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि उसके आकर्षण करने की क्षमता बहुत कम होती है। बहुत जो है आकर्षण करने की जो क्षमता होती है बहुत कमज़ोर होती है, कम होती है जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं। लेकिन वहीं पे कृत्रिम चुंबक की बात करें तो जो मानव निर्मित चुंबक होते हैं जिसको आप कृत्रिम चुंबक कहते हैं, और कृत्रिम चुंबक एक तरह से उसका आकार एवं आकृति निश्चित होता है कि उसका आकार, शेप और साइज कैसा होगा, क्योंकि वो मानव निर्मित होता है। और मानव निर्मित जो चुंबक होते हैं उसका आकार एवं आकृति निश्चित होता है कि कैसा वो रहेगा, ठीक है, उसको मनुष्य बनाते हैं। और जो मानव निर्मित चुंबक होते हैं जिसको कृत्रिम चुंबक कहते हैं, उसकी आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, जिसको कृत्रिम चुंबक हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं ताकि आप अपने फेयर को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करें। तो लेसन का नाम है गतिमान आवेश था चुंबकत्व, जिसमें आपका हेडिंग है चुंबक। चुंबक एक प्रकार का पत्थर होता है जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर धातुओं को आकर्षित करता है। जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यह 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति द्वारा निर्मित चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जो प्रकृति द्वारा बनाए गए होते हैं। इसका आकार तथा आकृति निश्चित नहीं होती है, इसकी आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है जो प्राकृतिक चुंबक होता है। यहीं पर मैं बात करूं कृत्रिम चुंबक, तो कृत्रिम चुंबक का मतलब मानव निर्मित जो चुंबक होते हैं जिसको मनुष्य बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मानव निर्मित चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। जो कृत्रिम चुंबक होता है साथियों, ये 2 प्रकार का होता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है कृत्रिम चुंबक को। कौन कौन? तो 2 प्रकार का होता है। ये पहला आपका यहाँ पे दंड चुंबक है। दंड चुंबक का शेप और साइज ऐसा होता है, इसका आकार एवं आकृति ऐसा होता है दंड चुंबक।
और यन और यस, नॉर्थ और साउथ इसके दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नॉर्थ और साउथ दो पोल हैं। कृत्रिम चुंबक का मतलब मानव निर्मित है ना, मनुष्य द्वारा जो बनाए गए चुंबक होते हैं उसको हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसका आकार एवं आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। ये दो प्रकार का होता है, दंड चुंबक और दूसरा है नाल चुंबक। ठीक है, दंड चुंबक क्या होता है, जो दंडवत होता है, मतलब लंबवत होता है, दंड चुंबक है। नाल चुंबक आपका घोड़े की नाल की तरह होता है। यन और यस, नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। क्यों होते हैं अभी मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि जो कृत्रिम चुंबक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक दंड चुंबक होता है, दंड चुंबक इस तरह से होता है। एक नाल चुंबक होता है जो घोड़े के नाल की तरह होता है। और कृत्रिम चुंबक की मैं बात करूं तो इसका आकार एवं आकृति निश्चित होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आकार एवं आकृति निश्चित है। आकार एवं आकृति क्या है, निश्चित है। ये देखिए, आपका पहला है दंड चुंबक और दूसरा यहाँ पर है नाल चुंबक। तो दो प्रकार के चुंबक होते हैं, एक दंड चुंबक होता है और एक नाल चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक जो होता है, दंड चुंबक आपका इस तरह से होता है, नाल चुंबक आपका घोड़े की नाल की तरह है। इसका आकार एवं आकृति निश्चित होता है। आप देख सकते हैं आकार एवं आकृति निश्चित है और इसकी आकर्षण क्षमता अधिक होती है। ये बहुत तेज़ी से आकर्षित करता है। आप देख सकते हैं जो चुंबक होते हैं जिसको मनुष्य द्वारा जो बनाए गए होते हैं, जैसे बहुत जगह पे आप रेडियो टेलीविज़न में देखते होंगे चुंबक जो बनाए गए होते हैं, या फिर ट्रेन की पटरी पे जो चुंबक लगाए गए होते हैं, ट्रेन में जो भी है, तो वहाँ पे जो चुंबक होते हैं जो मानव निर्मित द्वारा बनाए गए होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो आकर्षण क्षमता उसकी ज़्यादा होती है। किसी चुंबक को पतले धागे से अगर हम बांध के लटका दें, चुंबक का नेचर देखिए, चुंबक का गुण क्या होता है। किसी भी चुंबक को अगर पतले धागे से आप बांध के लटकाते हैं तो ये चुंबक लगातार उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही जाकर के रुकता है। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में रुकता है, नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगा। कभी पूर्व पश्चिम में आप चुंबक को नहीं रोक पाएंगे। इसको धागे से बांध करके लटकाएंगे तो उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके रुकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी चुंबक को पतले धागे से बांध कर लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। चुंबक का गुण है, अपना नेचर है। और यहाँ पे लिखा गया है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों के संपर्क में आने पर उसमें चुंबक का गुण उत्पन्न कर देता है। मतलब जो चुंबक होता है वो चुंबकीय पदार्थ के संपर्क में अगर आता है तो उसके अंदर चुंबक का गुण आ जाता है। किसी चुंबक को लोहे के टच में रख दीजिए एक आध साल 2 साल के लिए, तो उस लोहे के अंदर भी चुंबक का गुण आ जाता है। तो ठीक है, ये भी एक प्रकार का चुंबक का एक गुण है, एक नेचर है कि चुंबक के संपर्क में अगर कोई चुंबकीय पदार्थ आता है, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसी कोई धातु आती है, तो 1 साल 2 साल के बाद उसके अंदर भी चुंबक का गुण आ जाता है। तो चुंबकीय पदार्थों के संपर्क में आने पर उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों के संपर्क में अगर आता है तो उस चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबक का गुण आ जाता है। चुंबक का ध्रुव क्या होता है, सबसे मेन पॉइंट है चुंबक का ध्रुव क्या होता है। तो मैं बताऊं, चुंबक का ध्रुव का मतलब चुंबक का वह भाग जहाँ पे चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चुंबक का वह भाग जहाँ पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं तो ये आपका कि यहाँ पर और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ में चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब क्यों किनारों किनारों पे आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, बीच में क्यों नहीं होती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप पहले ये क्लियर करें कि चुंबक का ध्रुव क्या होता है। तो चुंबक का ध्रुव क्या होता है, तो आप बता सकते हैं, चुंबक का वह भाग जहाँ पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। चुंबक का वह भाग जहाँ पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चुंबक का ध्रुव किसे कहते हैं, चुंबक का वह भाग जहाँ पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं, उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे लिखा गया नॉर्थ और साउथ। चुंबक को अगर धागे से बांध करके आप लटकाते हैं, चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकता है, इसलिए हम कह सकते हैं चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। चुंबक का ध्रुव क्या होता है, तो चुंबक का वह भाग जहाँ पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। आगे आप समझिएगा, चुंबक का ध्रुव यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये चुंबक आपका दंड चुंबक के रूप में मैं बात करूंगा। चुंबक जो है, जो चुंबक का ध्रुव होता है नॉर्थ और साउथ, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के रूप में चुंबक किनारों से ही आकर्षित करता है, बीच से आकर्षित क्यों नहीं करता है। तो देखिएगा, किसी भी चुंबक को अगर आप बनाएंगे तो आप बता सकते हैं सर ये चुंबक, अगर हम इस चुंबक को तोड़ें तो ये बहुत छोटे छोटे चुंबक इसके अंदर मिलेंगे, है ना। किसी भी वस्तु को आप तोड़ते हैं
तो जो उसका सबसे छोटा भाग होता है उसको हम परमाणु कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि चुंबक को भी तोड़ा जा सकता है छोटे छोटे चुंबकों में। जब छोटे छोटे भाग में तोड़ेंगे तो इसके अंदर भी छोटे छोटे चुंबक जो है इसके अंदर होंगे, है ना। जब आप इसको तोड़ते हैं इस तरह से, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चुंबक होंगे, बहुत सारे छोटे चुंबक से मिलकर के ये चुंबक है ना बना होगा। तो होता क्या है कि इसके अंदर जो है नॉर्थ और साउथ बहुत रहते हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ सब रहते हैं इसके अंदर, क्योंकि चुंबक हो या कोई भी वस्तु हो इस पृथ्वी पर वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है वो वस्तु, जिसको हम परमाणु कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। तो आप कह सकते हैं चुंबक बहुत छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बना होता है, इसके अंदर लाखों छोटे छोटे चुंबक होंगे। तो आप समझिए बीच में जब चुंबक का यन सिरा यस सिरा से मिलता है तो ये दोनों मिलकर के उदासीन हो जाते हैं। बीच का यन सिरा यस सिरे से जब टच करता है तो ये दोनों मिलकर के ख़त्म हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं चुंबक बीच से कभी भी किसी वस्तु को या किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि चुंबक के बीच में, चुंबक के अंदर जितने यन और यस होते हैं ये आपस में एक दूसरे से मिल करके उदासीन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब चुंबक को आप तोड़ते हैं, यहाँ से ब्रेक करते हैं, जब तुम चुंबक को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद होता क्या है कि इसका यन सिरा यस सिरा दूर दूर हो जाता है। मतलब जैसे आप चुंबक को तोड़ते हैं तो यन सिरा इधर किनारे हो जाता है, यस सिरा इधर हो जाता है। अब इधर वाले सिरे को समझिए, जब इसको आप तोड़ देते हैं तो इसका जो इसके अंदर का जो यन सिरा है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो जब यहाँ पे आ गया तो इस यन सिरे को कोई उदासीन करने के लिए इधर से कोई नहीं है जाके इस यन सिरे को उदासीन करे, ख़त्म करे। क्योंकि बीच में तो है, बीच में बहुत सारे चुंबक हैं, यन यस है, सब एक दूसरे को उदासीन कर दे रहे हैं। लेकिन ये बाहर का चाहे यन हो चाहे यस हो, इसको उदासीन करने के लिए इधर से कोई है नहीं, इसलिए ये यन का यस का ये पड़ा ही रहता है, चाहे यन हो चाहे यस हो पड़ा रहता है। लेकिन अंदर इसके बहुत सारे छोटे छोटे चुंबक हैं, सबके अंदर यन और यस हैं, तो आपस में मिल करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसलिए चुंबक कभी भी बीच से किसी चीज़ को आकर्षित नहीं करता है, किसी चुंबकीय वस्तु को, क्योंकि चुंबक के बीच में जो है यन और यस मिलकर के उदासीन हो जाते हैं। लेकिन इसके किनारों पर, सिरे पर जो यन होते हैं, यस होते हैं, ये सब पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे कि चुंबक का यन और यस सिरा क्यों किनारे पर होता है, बीच में चुंबकीय ध्रुव क्यों नहीं होता है, चुंबक का ध्रुव बीच में क्यों नहीं होता है, क्योंकि चुंबक के बीच में चुंबक की आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा आकर्षण क्षमता चुंबक के जिस सिरे पर होती है उसी को चुंबक का ध्रुव कहते हैं। तो किनारे पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए चुंबक का ध्रुव किनारे पर होता है। क्यों किनारे पर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि किनारे पर जो यन और यस होता है उसको उदासीन करने के लिए दूसरा कोई इधर से इसके संपर्क में नहीं रहता है, ताकि इस यन और यस को उदासीन कर सके। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बीच का जो भाग है इसमें जो बहुत सारे चुंबक होते हैं, तो यन और यस मिलकर के एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिसकी वजह से बीच से इसकी आकर्षण क्षमता बहुत कम हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर समझिएगा, एक चुंबक आपका ये है, ये मान लीजिए आपका यन सिरा है, ये आपका यस सिरा है। एक दूसरा चुंबक आपका है, ये आपका यन सिरा है, यस सिरा है। वहीं पे एक और चुंबक हम बनाएं और इसके सामने एक और चुंबक बनाएं। मैं यहाँ से क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान समझिए। यन सिरा यस सिरा और यहाँ यस सिरा यन सिरा, या फिर यन सिरा हो गया, यस सिरा हो गया। इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ यस करिए, यहाँ यस कर दीजिए और यहाँ यन कर दीजिए और यहाँ पर यस कर दीजिए, यहाँ पे यन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चुंबक का यस सिरा है, यन सिरा है। दोनों चुंबकीय ध्रुव अगर विपरीत होंगे तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण होता है। अगर दोनों अलग अलग होते हैं यन और यस, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी यन वाला यस वाले को और यस वाला यन वाले को आकर्षित करता है। लेकिन यहीं पर अगर यही चुंबकीय ध्रुव आपके कुछ इस तरह से हों, ये चुंबक का ध्रुव है, ठीक है, और ये दूसरा चुंबक है, ये यन और यस है और यहाँ पर यन है, ये यस है, यहाँ पर यस और यन।
अब यहाँ पर समझिएगा, ये आपका N सिरा है, S सिरा है, और दूसरा S सिरा, N सिरा, यहाँ पे N सिरा, S सिरा। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि दो चुंबक एक दूसरे के पास रखे गए हैं तो दोनों का ध्रुव क्या है, समान है। यहाँ पर देखिए S है, जब दोनों का ध्रुव समान है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ये भी प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण का गुण वहाँ होता है जहाँ चुंबक के ध्रुव एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण का गुण है, प्रतिकर्षण का गुण यहाँ पर इन दोनों के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के अंदर कौन सा है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर सर आकर्षण का गुण है, आकर्षण का गुण। तो जब चुंबक के दोनों ध्रुव एक जैसे हों, एक समान हो, तो प्रतिकर्षण, और दोनों अलग अलग हों तो आकर्षण होता है। आगे है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र की, देखिए क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि मान लीजिए चुंबक है, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई और चुंबक आए तो इसके बल का अनुभव करें। किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई और दूसरा चुंबक आता है, कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ ही आता है, तो इसके बल का अगर वो अनुभव करता है और जहाँ तक करता है, इसकी एरिया होती है, इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय वस्तु आए तो इसके बल का अनुभव करे, इसके क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे क्षेत्र का मतलब एरिया होता है, जैसे आपकी भी कोई ना कोई एरिया होगी, जहाँ तक आपको लोग जानते हैं, जहाँ तक आपका प्रभाव है वो आपका क्षेत्र है। उसी तरह से चुंबक का जहाँ तक इसका प्रभाव पड़ता है, जहाँ तक ये चुंबक अपना गुण मतलब अपना आकर्षण बल लगाता है, जहाँ तक ये जो है चुंबकीय वस्तु को, लोहे को जहाँ तक खींच लेता है, जहाँ तक खींच लेता है वहाँ का क्षेत्र इसका क्षेत्र होता है, उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई और चुंबकीय वस्तु आए तो इस चुंबक के बल का अनुभव करे, उसके क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर रखी चुंबकीय वस्तु उस चुंबक के बल का अनुभव करती है। किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर रखी चुंबकीय वस्तु उस चुंबक के बल का अनुभव करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आगे आपकी हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करूँ तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, ध्यान समझिए, जैसे ये आपका कोई मैग्नेट है, ये कोई चुंबक है, यहाँ पर ये आपका कोई चुंबक है, इसका N सिरा S सिरा। मैं क्या बता रहा हूँ कि इस चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय वस्तु अगर आती है, कोई चुंबकीय वस्तु आती है, यहाँ पर मान लीजिए कोई चुंबकीय वस्तु आ गई, ये आपका है, मान चलिए ये आपका क्या है, लोहा है, कोई चुंबकीय वस्तु आता है तो इसके बल का अनुभव करती है, इसके बल का अनुभव करती है, तो इसका क्षेत्र ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय वस्तु आए तो इस चुंबक के बल का अनुभव करे, तो इसके क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम मान ज्ञात करते हैं तो इसके मान को ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। ये फार्मूला है एक, F बराबर IBL साइन थीटा, F बराबर IBL साइन थीटा एक फार्मूला है। इससे भी आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है परिभाषा, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं या फिर उसको निकाल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। फिलहाल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर नॉर्मल जो है डिफिनेशन पूछा जाए तो आप यही बता सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो हम मान ज्ञात करते हैं उसी मान को ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये परिभाषा बता सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला है, ये फार्मूला कहाँ से आया मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले चुंबकीय क्षेत्र क्लियर है, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय वस्तु आए तो इसके बल का अनुभव करे, जहाँ तक इसके बल का अनुभव करेगा चुंबकीय वस्तु, जहाँ तक से लोहा इसके बल का अनुभव जहाँ तक करेगा वही इसका क्षेत्र है,
जहाँ नहीं करेगा, मान चलिए यहाँ पर लोहा को आप रख दिए, यहाँ पर लोहे को रख दिए, यहाँ पर इसको ये नहीं खींच पा रहा है तो ये इसका क्षेत्र नहीं है, लेकिन जैसे इसके अंदर ला के रख दिए ये इसको खींच रहा है तो ये इसका क्षेत्र है। तो क्षेत्र का मतलब एरिया होता है कि कहाँ तक इसकी एरिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय वस्तु आए तो उसके बल का अनुभव करे, इसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो हम मान ज्ञात करते हैं उस मान को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और एक फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है F बराबर आई बी एल साइन थीटा। एक फार्मूला आपको बताया, मैं आपको बताऊँ तो ये फार्मूला कहाँ से आया आगे चलकर पढ़ेंगे आप। F बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये है फार्मूला कौन सा मैं बताऊँ तो ये है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल का फार्मूला है। अब लॉरेंज बल क्या होता है मैं आगे चल कर के एक हेडिंग में आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल यहाँ पर आप समझिए कि ये लॉरेंज बल का फार्मूला है। लॉरेंज बल का फार्मूला, लॉरेंज बल क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो जब किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अभी आप आगे चलकर पढ़ेंगे। इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस पर बल लगता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। आगे मैं इस हेडिंग को क्लियर करूंगा। फिलहाल यहाँ समझिए कि लॉरेंज बल का एक फार्मूला F बराबर आई बी एल साइन थीटा। इससे यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सर B बराबर हो जाएगा, इसे B से प्रदर्शित करते हैं, B का मान निकालिए, B बराबर हो जाएगा F बटे आई एल साइन थीटा। B बराबर F बटे आई एल साइन थीटा। यहाँ पे कह सकते हैं यदि L बराबर 1 मीटर हो, L बराबर क्या हो 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, और I बराबर जो है 1 एम्पियर हो, I बराबर 1 एम्पियर हो, और जो थीटा है वो आपका हो 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। यहाँ पर अगर B बराबर हो गया आपका F और यहाँ पर I का मान है 1, I का मान हो गया 1 गुणे L का मान 1 है, ये हो गया 1, और थीटा 90 है तो ये हो जाएगा आपका साइन 90। ध्यान समझिए इससे क्या निकल कर के आ रहा है। इससे ये निकल कर के आएगा कि B बराबर आपको मिलेगा F बटे ये हो जाएगा 1 गुणे साइन 90 का मान 1, मतलब B बराबर हो जाएगा किसके, F के। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि B बराबर F के कब हुआ, जब L का मान 1 मीटर लिया गया। मतलब किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित की जाती है, ये मान लीजिए तार है, ठीक है, और इस तार में धारा प्रवाहित की जाती है और इस तार की जो लंबाई है, लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर का तार हो, ठीक है, और उसमें धारा जो प्रवाहित की जा रही है I का मान 1 एम्पियर हो, मतलब धारा जो प्रवाहित की जा रही है वह 1 एम्पियर हो। 1 एम्पियर की धारा 1 मीटर के तार में प्रवाहित की जाए और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बनाए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र से, यहाँ पर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र से ये 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 1 मीटर के तार में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, और वह तार चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री पर रखा गया हो, तो तार पर लगने वाला बल ही जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मतलब जो तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो तार 1 मीटर का हो, उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, और जो तार है वो चुंबकीय क्षेत्र से 90 अंश के कोण पर रखा गया हो, तो तार पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, ये परिभाषा यहाँ पर, यदि चालक तार एकांक लंबाई के तार में यदि 1 एम्पियर की धारा
प्रवाहित किया जाए और तार चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री पर हो तो 90 डिग्री पर हो तो तार पर लगने वाला बल, तार पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक लंबाई के तार में यदि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए और तार चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री पर रखा गया हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख के देखा गया, तो जो तार पर जो बल लगता है उसी बल को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आप मात्रक भी निकाल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, क्योंकि यहाँ से आपका बल का फार्मूला आपको मिल गया कि बल का फार्मूला क्या होता है। तो बल का फार्मूला यहाँ से F बराबर I/BL sin थीटा। यहाँ पे अगर हम इसका मात्रक बताएं तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता F बराबर B बराबर F/IL sin थीटा। F का हो गया क्या, F का हो गया क्या, न्यूटन। ये हो गया न्यूटन, ठीक है, प्रति। धारा का हो गया क्या, एम्पियर, ठीक है। और L मतलब लंबाई क्या होता है, लंबाई का होता है मीटर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका मात्रक है किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम आपको कुछ डेरिवेशंस बताएंगे। इस लेसन के बहुत मेन डेरिवेशन है जो हमें ध्यान देना है, जो बोर्ड के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक आपका इस लेसन का बेसिक था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें। तो आज के इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। फिलहाल आप यहाँ तक अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए ताकि आगे की चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आए। हम लोग क्या पढ़े हैं, चुंबक क्या होता है, ठीक है। चुंबक के 2 प्रकार हैं। चुंबक क्या होता है तो आप बता सकते हैं, चुंबक एक प्रकार का पत्थर होता है जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। चुंबक 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक ये होता है जो प्रकृति द्वारा बनाया गया होता है। प्राकृतिक चुंबक में आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है, इसका आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होता है। कृत्रिम चुंबक मानव निर्मित होते हैं, इसकी आकार एवं आकृति निश्चित होती है और इसमें आकर्षण क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार का होता है, आपका दंड चुंबक, नाल चुंबक। दंड चुंबक सीधा होता है, नाल चुंबक घोड़े के नाल की तरह होता है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। चुंबक का ध्रुव क्या होता है, हाँ आगे चल के मैं बताया था चुंबक का ध्रुव क्या होता है। हाँ, चुंबक के कुछ नेचर हैं, कुछ गुण हैं कि चुंबक को अगर पतले धागे से बांध कर लटकाते हैं तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। उत्तरी दक्षिण ध्रुव होने के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और चुंबक के संपर्क में अगर कोई चुंबकीय वस्तु रहती है तो उसमें अंदर भी चुंबक का गुण आ जाता है। इसके बाद चुंबक का ध्रुव क्या होता है तो मैंने बताया कि चुंबक का वह भाग यहाँ पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं, है ना। चुंबक का ध्रुव कहते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव होते हैं। कौन कौन सा ध्रुव, अगर समान ध्रुव रहेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत रहेंगे तो आकर्षित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई चुंबकीय वस्तु आती है तो वह उस चुंबक के बल का अनुभव करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहाँ तक उस चुंबक के बल का अनुभव करती है चुंबकीय वस्तु, वह पूरा क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाए तो उस मान को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के ये दूसरी परिभाषा यहाँ से निकाली गई, F बराबर I/BL sin थीटा से लॉरेंज बल का फार्मूला है। आगे मैं आपको बताऊँगा लॉरेंज बल क्या होता है, लेकिन यहाँ से हमने B का मान निकाला तो F/IL sin थीटा। तो यहाँ से हमने परिभाषा निकालने के लिए I का मान 1, L का मान 1, थीटा का मान 90 रख दिया। तो यहाँ से आपको मिला कि जो बल है वो बराबर हो जाता है किसके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के।
मतलब 1 मीटर के तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाए और तार को चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री पर रखा जाए, तो तार पर लगने वाला बल, जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगता है, उसी बल को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू। तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद आप लोगों को।